हा वहंती वितन्वाना कुर्वाणा जीरमात्मनः। जैसे होम के लिए है श्रुतम में गोपाय तक, जो मूल में हम अर्थ कर चुके थे, वहां तक जो है मेधा के लिए। इससे आगे अब होमार्थ श्री की कामना से, धन की कामना से, आवयंती मतलब वो लाएगी, आवहंती मैंने आनयंती लाएगी, वो केवल लाएगी ही नहीं, वितन्वाना विस्तार भी करेगी, कुर्वाणा और मेरे सकल लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी आवश्यक कर्म आदि है उसको सिद्ध करेगी। कहा बहुत देर से, कहते नहीं, अचिरम शीघ्र ही कर देगी। चिरम व कुर्वाणा अथवा चिरम करके पाठ वेद है। आत्मनः मेरा सकल कार्य को इस तरह से लक्ष्मी देवी सिद्ध कर देगी। क्या क्या लाएगी वो? वासांसी मम गावश्च, कपड़े लाएगी, और गायें, दक्षिणा के लिए गाय चाहिए ना, गाय लाएगी। यदि भी गाव हो गया प्रथमा, इन होना चाहिए गाह, द्वितीय के बहुवचन में क्या होता है? गाह। अन्न पाने च सर्वदा, और सदा ही अन्न और पान दोनों देती रहती है, कभी इसमें कमी नहीं करेगी वो। ततो में श्रियम आवह, और अब लक्ष्मी का पुरुषों को होम करने जो विधान करे इस प्रकरण में कह रहे हैं, अब बुद्धि प्राप्ति के बाद लक्ष्मी कभी अनर्थकारी भी नहीं होनी चाहिए। आवे लक्ष्मी, लेकिन अनर्थकारी हो तो प्रयोजन क्या? वह सार्थक होनी चाहिए। कहते आप बोल रहे थे मेधा शक्ति ब्रह्म ज्ञान के लिए, फिर बीच में लक्ष्मी कहां से टपका? कहते ये भी केवल आपको अधिकारी यज्ञ निदान तपसा है ना, यज्ञ और दान कैसे करेंगे आप बिना लक्ष्मी का? उसके लिए लक्ष्मी की प्रार्थना है, ऐसे समझे। तो में श्रियम आवह, वह सर्वदा शीघ्र ही खूब लावे, लोमशाम पशु सह स्वाहा, और युक्त प्रकार की श्री को साथ साथ कैसे आनी चाहिए? ऊन वाले तथा अन्य पशुओं के सहित बुद्धि प्राप्त कराने के बाद ऐसी श्री मेरे पास खूब आवे, लक्ष्मी आवे। और आमायंत ब्रह्मचारिण स्वाहा, माम ने माम प्रति, आ को यंत्र के साथ जोड़ेंगे, आयंतु ब्रह्मचारिण स्वाहा, ब्रह्मचारी मेरे पास आवे खूब, ब्रह्मचारी ना बहुवचन। और लेकिन आवे आकर के कैसे रहना चाहिए? आपस में भेड़ते रहे तो क्या फायदा? टेंशन ही टेंशन हो जाएगा, या नहीं? इसे कहते हैं कि विमायंत ब्रह्मचारिण स्वाहा, मां वी को आयंत के साथ जोड़ दो, व्यांतु ब्रह्मचारिण स्वाहा, विशेषेण आयंतु, विशेष रूपेण अच्छे कुल वाले, ब्राह्मण कुल वाले इत्यादि रूपेण सर्वगुण संपन्न लोग आवे, ब्रह्मचारी लोग। और सब कुछ संपन्न है, सीधा साधा है, सब है, किंतु गधा है, अकल कुछ नहीं, तो फायदा गया? तो नहीं, प्रमायंतु ब्रह्मचारिण स्वाहा, महाप्रति प्रकृष्ट बुद्धि वाले आयंतु, प्रायंतु ब्रह्मचारिण स्वाहा। बुद्धि बहुत तेज, लेकिन कोई इंद्र संयम ना हो तो भी बिगड़ा, दमायंतु ब्रह्मचारिण स्वाहा। बाह्य इंद्रियों का दमन, दोनों का, बाह्य इंद्रियों का दमन, अंतर इंद्रियों का शमन, क्षमायंतु ब्रह्मचारिण स्वाहा, इसलिए कह दिया। ऐसे ब्रह्मचारी आवे जिनका बाह्य इंद्रिय सम्यक नियंत्रित हो और अंतर इंद्रिय सम्यक नियंत्रित हो। इतने विशेषणों वाला जो ब्रह्मचारी लोग हैं, ऐसे ब्रह्मचारी लोग ही हमारे पास आवे। यशोजने आसानी स्वाहा, मैं जनता में अत्यंत यशस्वी हो जाऊं, मेरा यश सारी दुनिया में फैले। श्रेयान वशिष्वासानी स्वाहा, मैं अत्यंत प्रशंसनीय और वशसो धनी पुरुषों में भी विशेष रूपेण धनी हो जाऊं। श्रेयान असानी स्वाहा। हे भगवन, भगवन हे भगवन, तन त्वा प्रवेशान स्वाहा। ब्रह्म के उपलब्धि स्थान होने की से
कोश रूप तुझ में, ऐसा ओम में ही मैं प्रवेश कर जाऊं, ऐसा प्रार्थना है। मैंने ओम से मैं अभेद हो जाऊं, पहले अभिधान के साथ अभिधेय, जब हम अभिन्न हो जाएंगे फिर अभिधान अभिधेय से भी नहीं है, मांडुक्य में मैंने देखा है ना। इसलिए पहले निरंतर मेरा मन में 24 घंटा ओम 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 में चलते रहे, ओम का चिंतन होते रहे, ये हम चाहते हैं। समा भग प्रवेश स्वाहा। और हे भगवान, वह जो आप मुझ में प्रवेश करिए, मैं आप में प्रवेश करूं और आप मुझ में प्रवेश कर दे, मैंने हम दोनों एक हो जाएं, ओम और मैं। तस्मिन सहस्रा शाखे निभगा हम तो मृजे स्वाहा। हे भगवान, भगवान हे भगवान, भगवान के लिए भगवान, हे भगवान निमृजे स्वाहा अहम त्वयि निमृजे, निको मृजे क्रियापद के साथ उस अनेकों शाखा वाले, तस्मिन शाखा अनेकों शाखा भेद वाले आप ओम में अपने सकल पाप कर्मों का शोधन के लिए, मार्जन के लिए निमृजे, हाँ मार्जन के लिए शोधन करता हुआ मैं आप पे प्रवेश हो जाऊं, कैसा तन्वय होगा। मल के साथ आपके साथ अवैध ना हो, एक कहने का तात्पर्य विशुद्ध होकर ही मैं आपके साथ अवैध हो जाऊं, ताकि उस अभिधान से अभिन्न जो अभिधेय ब्रह्म के साथ में विशुद्धता पूर्वक अभिन्न हो सकूंगा। अशुद्धि पूर्वक का अभेद रोज ही होता है सुषुप्ति में, विशुद्धि पूर्वक का अभेद तो समाधि और मोक्ष में होता है, वो होवे। और इस प्रकार होवे कि यथा आप प्रवदायंती यथा मासा आहर जलम, जिस प्रकार जल अपने निम्न प्रदेश की ओर, जहां कहीं भी टपकेगा जल ना, वो निम्न प्रदेश की ओर दौड़ता है। और इस प्रकार दौड़ता है, दौड़ते 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 अपना निज स्वरूप क्या था उसका, समुद्र, समुद्र को ही प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार मैं हर वृत्तियों के माध्यम से मेरा अपना निज स्वरूप होता, अपना आत्मस्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म को मैं प्राप्त हो जाऊं। इसलिए यथा आप प्रवतायन्ति यथा मासा हर जलम। और एक दृष्टान दिया, लोक में जिस प्रकार जल निम्न प्रदेश की ओर जाता है, और जैसे महीने है ना, प्रतिदिन क्या हो रहा है, सप्ताह रूप को प्राप्त कर रहा है, और 2 सप्ताह पक्ष रूप को प्राप्त करता है, 2 पक्ष मास रूप को प्राप्त करता है, और दो मास ऋतु, और 3 ऋतु, 1 अयन, और 2 अयन 1 संवत्सर। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन क्या और पूरी की पूरी किसमें लीन हो जाते हैं, संवत्सर में जगले हो जाते हैं। यथा मासा अहर जन्म, जिस प्रकार से मास जो महीने संवत्सर में जाके मिल जाते हैं, उसी प्रकार से हे दातः एवं माम हे दात ब्रह्मचारिण सर्वधा आयंतु स्वाहा। उसी प्रकार मेरे पास सभी ओर से अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी लोग खूब आवे। प्रतिवेशोसी प्रमा भाई प्रमापद्य स्व। और शरणापन्नों के दुख निवृत्ति के लिए जो आप है, आप आश्रय स्थान है। प्रतिवेशो असी, अतः आप प्रमा बाही, तुम मेरे प्रति प्रकाशमान हो जाओ, भादीप्त प्रमापद्य स्व, और मुझे अपने से अभिन्न कर डालो। आप मुझको अपने से अभिन्न कर लीजिएगा, ऐसे ओम से प्रार्थना। बीच में धन के लिए हवन हुआ, फिर स्वाध्याय खूब चले, निरंतर श्रवण के बाद मन निध्यासन अच्छी तरह से होवे, इसके लिए ब्रह्मचारियों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर ली, फिर अंत में ओम के सत्य अभेद होने के लिए प्राप्ति कर लिया। अब भाष्य, यश्चंद्र सामिति मेधा काम से श्री काम से तत्प्राप्ति साधन जप होम उच्यते। मेधा की कामना रखने वाला पुरुष और श्री की कामना रखने वाले पुरुषों के लिए उनकी प्राप्ति का साधन होता जप और होम, ये 2 कथन करने जा रहे हैं। मेधा कामना वाले के लिए जप और श्री कामना वाले के लिए होम को विधान करने जा रहे हैं। समेंद्र और मेधा स्मरण से क्या प्रमाण है, ये मेधा कामना वाले के लिए जप मंत्र है ये, कहते क्योंकि यहाँ साहब बोल रहा है ना, समा इंद्रो मेधा स्मरण, तो इस बीच में आया हुआ है। और श्री की कामना के लिए क्या प्रमाण है, तत्व में श्रेय मावह, ऐसा आगे आ रहा है। सम इंद्र मेधा स्मरण, तो ये चौथे अनुवाक का पहला मंत्र में ही है ना। और तत्व में श्रेय मावह,
ये जो आपका दूसरे मंत्र में है, इससे पहला मंत्र मालूम हो रहा है मेधा कामना से जप है, तीसरी कामना जो स्वाहा स्वाहा होने के नाते दूसरी तीसरी है ना, आपको नहीं तीन ही है, तो दूसरी और तीसरी भी स्वाहा पर्यंत है ना, इसे स्वाहा स्वाहा वाले जितने भी है सब होम का मंत्र है। इति च लिंग दर्शनात्, इसलिए कहते इति च लिंग दर्शनात्, इति च लिंग दर्शनात्। इस प्रकार से हेतु स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अतएव उसको मानना पड़ेगा। यश छंदसाम वेदानाम, छंदसाम माने वेदान, यह जो ऋषभ युव ऋषभ, ऋषभ के समान ऋषभ है। ऋषभ का तात्पर्य सांड में नहीं, इसे सांड के समान सांड, सांड का तात्पर्य प्रधानता, इसे प्राधान्यात कर दिया। प्रधानता कैसे आगे वर्णन करेंगे, इससे पहले विश्वरूप शब्द का अर्थ, विश्वरूप सर्वरूप, सर्ववाग व्याप्त है, संपूर्ण वाणी को व्याप्त किया हुआ है, अतएव सर्वरूप है। सर्ववाणी को व्याप्त किया, क्या प्रमाण, चांदी उपनिषद में 2:3 में का तदेता शंकु नैत्य श्रुत्यंतरा, जिस प्रकार शंकु के द्वारा पूरी की पूरी पत्ते को नाड़ियों के माध्यम से व्याप्त कर लिया जाता है, उसी प्रकार से एक पत्ते को सुखा दो, जैसे पीपल वगैरह का पत्ता है ना, तो सुखाएंगे तो क्या दिखेगा उसमें, सुखाने के बाद उसको हल्का झाड़ देंगे, नीचे बीच बीच जितना भी था सब खत्म उड़ जाएगा, केवल नाड़ियों की जाल दिखती है। वो नाड़ियाँ कहाँ से आई, वो जो डंडा पेड़ से लगा हुआ है उसको शंकु कहते हैं, वही सीधा आगे बढ़ा, पूरे को व्याप्त कर लिया। उसी प्रकार एकमेव अद्वितीय ओम ने संपूर्ण वांग में संसार को व्याप्त कर लिया है, इत्य श्रुत्यंत्र से सिद्ध है। अतएव ऋषभत्तम ओंकार, इसीलिए भी ओंकार में प्राधान्यत्व कहा गया है, क्योंकि ओंकार यत्र उपास्य इति ऋषभादि शब्द ही स्तुतिर न्याय व ओंकार, ओंकार ही उपास्य होने के नाते ऋषभादि शब्दों के द्वारा ओंकार का जो स्तुति किया जा रहा है वह न्याय है, मन उचित ही है, न्यायाधनपेदम भवति। छंदोभ्यो वेदेभ्य वेदा ही अमृतम तस्माद अमृताद अधिसंभुव, अमृत से है ना वहां पर छंदोभ्य अमृताद संभुव, छंदोभ्य मने वेदेभ्य, कि वेद रूपी, वेद स्वयं क्या है, वेदा ही अमृतम, तस्माद अमृतात्, उस अमृत से आप उत्पन्न हुए हैं, अमृत से उत्पन्न क्या होगा, वो भी अमृत ही होगा, इसलिए कहते वह आप भी अमृत रूप ही है। लोक देव वेद व्याहृदिभ्य सारिष्ठम जिगृक्ष प्रजापते तपस्यतः ओंकार सारिष्ठत्वेन प्रतिभादित्यर्थः। छांदोग्य उपनिषद में 2 जगह वर्णन आया है कि प्रजापति ने इस संसार का सार को ढूंढना चाहा, क्या है, तो उसने पहले लोकों पर चिंतन किया, देवों का चिंतन किया, वेदों का चिंतन किया और व्याहृदियों की चिंतन किया, उसे सारिष्ठ क्या मिला, ओम मिला। अतएव ओम ही संसार में प्रधानभूत वस्तु है, जिससे आप यहां से ब्रह्म को पकड़ सकते हैं। सारिष्ठम जिगृक्ष ना, सारतम पदार्थ, अत्यंत सारभूत वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा, जिगृक्ष कौन है, किसके अंदर था ग्रहण करने की इच्छा, प्रजापति है। तपस्या, प्रजापति ने ग्रहण करने की इच्छा से बड़ी तपस्या की, तपस्या करने से क्या मिला, ओंकार सारिष्ठ प्रतिभात, ओंकारी सारिष्ठ पदार्थ रूपेण अत्यंत सारतम पदार्थ रूपेण उसे भाषित हुआ। मंत्रों को नीचे दिया, देखिए 3 नंबर टिप्पण 2:3 छांदों के उपनिषद में, प्रजापति लोकान अभ्यतपत तेभ्य स्त्री विद्या संप्रास्रवत ताम अभ्यतपत तस्याभितप्तायाः एतान्यक्षराणि संप्रास्रवन्त भूर्भुवस्वरिति तान्यभ्यतपत तेभ्यो अभितप्तेभ्य ओंकार संप्रास्रवद तथा शंकुना सर्वाणि प्राणानि संतृण्णानि एवं ओंकारेण सर्वावाक् संतृण्णा ओंकार एव इदं सर्वम् ओंकार एव इदं सर्वम्। छांदोग्य का प्रजापति ने लोकों पर बड़ा चिंतन की, चिंतन रूपी तप किया, उससे क्या हुआ, त्रिविद्या निकली, तीनों वेद आ गए और तीनों वेदों पर फिर चिंतन किया, इसका भी सार क्या होगा, तीनों लोकों को सार 3 वेद है, 3 वेदों का विचार क्या है, तो भूर्भुवस्व 3 व्याहृति मिली,
उसका भी चिंतन किया, उनका भी सार क्या है, तो ओम निकला। तो ओम ही सबका सार है। उसी प्रकार यह ओम सभी में व्याप्त है। जिस प्रकार से शंकुणा सर्वाणी प्रणानी स्वतंत्रणानी, शंकु के द्वारा संपूर्ण उत्पत्ति इसे व्याप्त किया जाता है, उसी प्रकार से ओंकार के द्वारा संपूर्ण वाणी व्याप्त है। इन भाष्यकार यहाँ एक देवता भी पीछे में जोड़ दिया ना, वो कहाँ जाया? कहते उसी छांदोग्य परिषद में एक और जगह वर्णन आया, 4:17 1 से 3 के मंत्र दे रहे हैं। प्रजापतिर्लोकान् अभ्युतवत् तेषां तप्यमानानां रसान् प्रावृत् अग्निम पृथिव्या वायुम अंतरिक्षाद आदित्यम दिवः। ये पीछे देवता आ गया ना। वहां तो लोकों के बाद सीधे ही त्रिविद्या आ गया था। अव्याकरणी लोकों पर चिंतन किया, उससे रसों को ग्रहण करना चाहूंगा। रस रूप में क्या मिला? पृथ्वी से अग्नि देवता, अंतरिक्ष से वायु देवता, द्युलोक से आदित्य देवता मिला, देवता मिला उनको। फिर उस देवता और भी सार पर चिंतन किया, ऐसा हिता तीसरो देवता अभ्यतपद तासाम मानानाम रसान प्रावृद्ध अग्निर्ऋचो वायु रजुंशी सामान्य आदित्यात। फिर तीनों वेद बाद में आया। लोक और वेद के बीच में देवता का भी कथन छांदोग्य में वहीं आगे में दूसरे अध्याय में देवता का कथन नहीं है, चौथे अध्याय में देवता का कथन किया है। और दोनों प्रकरण एक ही है, प्रजापति का मामला है, सार को ग्रहण करना है, रस को ग्रहण करने का मामला होने से तत्व समन्वय के आधार पर पूर्वोत्तर छांदोग्य के वाक्यों को एक वाक्यता करता हुआ ग्रहण करने पर वेद देवता को बीच जोड़ना अनुचित नहीं होता। और फिर क्या गया, उन वेदों पर तपाया, तब सा तीसरो देवता अपितवत्तासाम तप्यमानानां रसान् प्रावृत अग्निर्ऋचो वायु ऋजुंसि सामान्य आदित्यात् सएतां त्रयीं विद्याम् अपितवत् तस्यास्तप्यमानायाः रसान् प्रावृत भूरितिभ्यो भूवरितिर्भ्यः स्वर्तिसामभ्यः। है ना। फिर आया व्याहृति वेदों से, फिर व्याहृतियों से ओम, ऐसा ग्रहण करना है। इति अनयोर एक वाक्यत्व आश्रित्याः, इन दोनों के एक वाक्यत्व को ध्यान में रखते हुए भाष्यकार ने बीच में लोक और वेद का बीच में देव को भी रख दिया। लोक देव वेद व्याहृतिभ्य साष्टम चिकित्सो हो, ऐसा भाष्यकार की पंक्ति कही गई है। इस कथा का तात्पर्य क्या है? वास्तव में ये दिखाना चाह रहे हैं उस प्रजापति ने भी इस ओम रूपी सार को आसानी से प्राप्त नहीं किया है, बहुत ही मेहनत किया, तब ये साधन पता चला। इस सारा संसार अभिधान और अभिधेयात्मक संसार, वह अभिधेय उदय संसार स्वाभिधान से अभिन्न होता हुआ, वह अभिधान भी वास्तव में ओम में ही है सब कुछ। इसलिए ओम ही संसार का सार है। इस ओम को जो पकड़ के चलेगा वो जो चाहेगा सो प्राप्त करेगा। अतः ओम सर्वश्रेष्ठ साधन है हर चीज की प्राप्ति के लिए। तो मेधा की कामना से भी इसलिए ओम की प्रार्थना करते हैं। ओम हमारे वश में आ जाए, ओम के वश में हम हो जाए, ओम और हम अभिन्न हो जाएं, तो सर्वशास्त्र हमें अनायास प्राप्त होगा, अर्थ ज्ञान सहित ग्रहण होगा, धारण होगा और उसकी अनुभूति पर्यंत अनायास सिद्धि हो जाती है। नहीं नित्य से ओंकार से अंज सही उत्पत्ति अवकल्पित है ना, क्योंकि वो ओंकार क्या है? ब्रह्म से अभिन्न है, अभिन्न से नित्य है वो। और नित्य ओंकार का अनायास ही किसी पर उत्पत्ति की परिकल्पना करें, यह नहीं हो सकता। यह बात इस कथा से दिखाया गया है। आत्मिक महान साधन होने से सर्व साधनों में प्रधान होने के नाते इसको ऋषभ के समान ऋषभ कह दिया गया है। स एवं भूत ओंकार, वो इस प्रकार का जो ओंकार है, इंद्र सर्वकामेश परमेश्वरो माम माम प्रति मेधिया में प्रजया स्पृणोतो बलयत्वा प्रीणयतु बलयत्वा। ओम ही इंद्र है, सकल कामनाओं का ईश है, परमेश्वर है। वह ओम रूपी परमेश्वर सकल कामनाओं का ईश्वर इंद्र नाम से जो भी कहा जाता है, जब वह ओम क्या करे? माम ने माम मुझको, मेधया अपनी ऐसी विलक्षण प्रज्ञा से, प्रज्ञा प्रीणयतु बलयतु, बल के लिए प्रार्थना की गई है। यहाँ वह मेधा के द्वारा प्रसन्न कर दें अथवा सबल कर दें। प्रज्ञा बल में प्रार्थते हैं, भाष्यकार कहते हैं प्रज्ञा का बल, प्रज्ञा तो सभी के पास है लेकिन सबके पास प्रज्ञा कमजोर है, इसे प्रज्ञा के बल के लिए ही यहाँ प्रार्थना की गई है।
प्रज्ञा के अभाव वाला तो संसार में कोई नहीं होता है। सबके पास अपनी अपनी स्तर की एक प्रकृष्ट ज्ञान करने की शक्ति सबके पास विद्यमान है। गंवारे संवारे सब समझते हैं अपने अपने काम की, अपने अपने मतलब की बातें। कौन नहीं जान रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, सब समझते हैं। इसलिए कहते हैं प्रज्ञा दो सबके पास है, लेकिन वह वास्तविक बल नहीं, कमजोर बल है। अतएव सभी लोग शास्त्र का ग्रहण कर पाते, धारण कर पाते। शास्त्र ग्रहण करना, धारण करना सबके बस की बात नहीं। सत्य को ग्रहण करना, धारण करना सबके बस की बात नहीं। रथम भरा प्रज्ञा, ऋत सत्य को धारण करने वाली का नाम, शास्त्र को धारण करना। और यथा परंपरा से अद्वैत वर कर्तु ग्रहण करना, ये तो और भी कठिन काम है। द्वैत विशिष्टादि इत्यादि को धारण करना तो आसान है, इन केवलाद्वैत ग्रहण करना अत्यंत कठिन काम है। क्योंकि जगत में रहते हुए, जगत में व्यवहार देखते हुए, व्यवहार करते हुए सारा द्वैत के साथ सब प्रकार का व्यवहार हो रहा है। राग द्वेष, उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, सब व्यवहार होते हुए भी अद्वैत को जानो और अद्वैत को समझो, अद्वैत में निष्ठा रखो, अद्वैत का अनुभव करना ये कोई आसान बात नहीं है। द्वैत में रहते हुए मिथ्याद्वैत ऐसा निश्चय करके उसका अधिष्ठान भूता जो वास्तविक अद्वैत स्वस्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित होना कोई खेल की बात नहीं है। इसलिए प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रज्ञा तो सबके पास है, लेकिन वास्तविक बल युक्त नहीं है, अतएव बल के लिए प्रार्थना है। अमृतस्य अमृतत्व हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान से तदधिकारात्, क्योंकि अमृत से देवधारणो भूयासम है ना मंत्र में। अमृत से कर दिया अमृतत्व का कारणीभूत है। अमृतत्व का कारणभूत वस्तु क्या होता है? अमृत क्या है पहले बताओ? अमृतत्व हो गया मोक्ष, अमृतत्व हो गया मोक्ष। उसका कारणीभूत वस्तु क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान है, यानी अर्थ आपने कैसे ले लिया? तद अधिकार, क्योंकि अधिकार तो यहाँ उपनिषद का है, ब्रह्म विद्या की है, ब्रह्म ज्ञान का ही अधिकार चल रहा है, प्रकरण है। और ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए से उपासनाएं बताई जा रही है संहिता से लेकर के अभी तक। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का ही प्रकरण होने के नाते अमृत का, अमृत शब्द का अर्थ हो गया मोक्ष, उसका कारणीभूत वस्तु हो गया ब्रह्म ज्ञान। हे देव धारणो धारिता भूया संभवेयम, मैं ब्रह्म ज्ञान का धारण करने वाला हो जाऊं। मैं कैसे होऊं? मैं ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला होऊं। भूयासम यानी भवेयम, किंच आश्रलिंग है ना भूयासम, उसको विधिलिंग में भी दिखा दिया। भवेयम ऐसा आप कर दीजिए कि मैं ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला हो जाऊं। हे देवता, हे ओम, ऐसे आप कृपा करें। किंच शरीरम में विचर्षणम, में मने ममा शरीर, मेरा शरीर भी विचक्षणम मने विचर्षणम कर विचक्षणम योग्य, उस ज्ञान के धारण करने योग्य हो जाए। क्योंकि कैसा होगा मैं धारण करने योग्य हूं का मतलब क्या? शरीर ही तो हुआ उपाधि, इसलिए मन रूपादि जो सुख शरीर और वह सुख शरीर को भी धारण करने योग्य, तार सुख शरीर के योग्य सुख शरीर हो, सारी इंद्रियां सारे साध्य के प्रत्यार धारणा ध्यान सब होना चाहिए ना। ये सब के लिए पूरा शरीर साध्य का तब होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अतएव कह रहे हैं कि मेरा यह शरीर भी उसके योग्य हो जावे, ऐसे आप कृपा करें। भूयात इति पुरुष परिणाम, यहां पर भी पुरुष में मैंने प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष है ना, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, तो पहले भूयासम था, शर्म विचर्षण भूयात, ऐसा आश्रलिंग प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष जो है उसका अनुवृत्ति करना है, इस वाक्य के लिए भी अनुवृत्ति करके पुरुष प्रणाम कर लेना, उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष प्रयोग कर देना। भूयात भूयास्ताम भूयासु भूया भूयास्तम भूयासम है ना, भूया है ना वी पर चलता है। भूयात भूयास्ताम भूयासु भूया भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयास्व भूयास्म आश्रलिंग के रूप है, इसलिए आश्रलिंग के प्रथम पुरुष एक वचन में परिणाम कर लेना और भूयासम का अनुवृत्ति करके अथवा आवृत्ति करके, ये तरीका होता है। अनुवृत्ति आवृत्ति आदि के माध्यम से ला करके पुरुष को परिणाम कर देना, प्रथम पुरुष बनाकर बोलना कि शरीरम में मैंने मम विचक्षणम योग्यम भूयात, ऐसे वाक्य पूरा हो जाता है। तो क्रियापद के बिना वाक्य पूरी नहीं होती है, इसलिए
और प्रार्थना करते हुए कह जिह्वा में मधुमत्तवा मधुमती अतिशयन मधुर भाषणी इत्यर्थ। मेरी जिह्वा अतिशयन मधुर बोलने वाली होवे, मीठी मीठी बातें बोलने वाली होवे। अतिशयन मधुमती मधुमत्तमा यदि विग्रह दर्शेदी मधुमती अतिशयन मधुमती। मधुमत और तमा तमट तम प्रत्यय भी आ गया ना, तम प्रत्यय का अतिशयन, इसे कहते अतिशयन मधुर भाषणी भूयात, ऐसा ध्यान हो जाएगा। भूयासम आगे और जोड़, इतना ही नहीं केवल मीठी मीठी बोलते रहूं तो फायदा क्या, सबको ठगूंगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसे कर्णाभ्याम श्रोत्राभ्याम भूरि भू विश्रुवम। अब इस पर नियंत्रण कैसे हो सकता है? एकमात्र शास्त्र से। शास्त्र का संस्कार रहेगा, आदमी गलत करने से डरेगा, कि शास्त्र का संस्कार रोकेगा, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, या नहीं। इसलिए कहते हैं मैं अपने कानों के द्वारा भूरी बहु बहुत के पूरा वेदांत शास्त्र ढंग से सुन सकूं। विश्रवम व्यश्रवम, यदि अश्रुवम श्रुवम करके बनाया, ये वास्तव में इसका रूप ऐसा बनता नहीं है, इसलिए अश्रवम ऐसा रूप बना दिया। विउपसर्ग है व्यश्रवम विशेषण अश्रवम श्रोता भूयासम इत्यर्था, मैं श्रोता होऊं, ये इसका तात्पर्य है। आत्मज्ञान योग्य कार्यकरण संघातो अस्तु इति वाक्यार्थ। कहने का तात्पर्य है आत्मज्ञान के योग्य मेरा कार्यकरण संघात, स्थूल सूक्ष्म शरीर की जो संघात है, यह आत्मज्ञान को धारण करने और अनुभव करने योग्य हो जावे, ये संपूर्ण वाक्य का तात्पर्य समझो। मेधा च तदर्थम में वही प्रार्थते, मेधा भी इसी के लिए ही प्रार्थना किया जा रहा है। ये नहीं तर्क तर्क करके दूसरे को ठग दो, परेशान कर दो, धोखा दो, ये सब करने के लिए नहीं है बुद्धि जो मांगी जा रही है। मेधा जो मांगी जा रही है वह केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भ्रमणा परमात्मना कोशोसी, भाई आप मेरे से क्यों प्रार्थना कर रहे हो? यदि ओंकार कहे भाई आप मेरे से क्यों पकड़ रहे हो, सीधा ब्रह्म को पकड़ो, किसी और को पकड़ो, कोई देवी देवता को पकड़ लो। कहते नहीं भाई आप तो साक्षात ब्रह्म के ढक्कन हो। ब्रह्मणा परमात्मा कोशोसी, आप ब्रह्म मने परमात्मा का कोश के समान कोश हो। असिरिव, जैसे तलवार का म्यान होता है उसी प्रकार आप इस ब्रह्म का तलवार के समान तलवार हो के, म्यान के समान म्यान हो, समझो। उपलब्धि अधिष्ठान, क्योंकि ये तदालमनम श्रेष्ठम, ये तदालमनम परम का, उस ब्रह्म के लिए, उस ब्रह्म का ये सर्वश्रेष्ठ आलम्बन दिए तो ओम ही है, ऐसे हम राज्य कठोपनिषद में कहे हैं। क्योंकि आप ही उस ब्रह्म की उपलब्धि का अधिष्ठान है। जिसे पहले समझाया था, राजा की उपलब्धि का मुख्य स्थान कौन होगा? दौवारिक, जो पहरेदार है, चौकीदार या प्यून है ना, ये चपरासी है, वही तो मिलाएगा अंदर ले जा करके। उसी प्रकार आप हमें अनुमति दोगे, रास्ता दोगे, तब तो हम मिलेंगे ब्रह्म से, कि आप ढक्कन के समय ढक्कन हो उसके। तुम ही ब्रह्मण प्रतीकम तो ही ब्रह्म उपलब्ध है, क्योंकि आप ही ब्रह्म का प्रतीक है। इसलिए आपके शरणापन होने पर ही आपसे अभिन्न होता ब्रह्म, क्योंकि आप अभिधान है, उसका नाम है, नाम से नामी पकड़ में आ जाता है। नाम जपते 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 क्या होगा, वो नाम का नाम ही अपने आप प्रकट हो ही जाएगा। इसे कहते हैं आप ही उसका प्रतीक, प्रतिगम तो ये ब्रह्म उपलब्ध है। इसलिए आपके शरणापन होने पर ब्रह्म की उपलब्धि अनुभूति आसान हो जाता है। मेरा लौकिक प्रज्ञा पीता आच्छादित, क्योंकि अब क्या स्थिति है मेरी, आज प्रार्थना करके क्या जरूरत पड़ रही है आपको, तब क्या बता रहे हैं, क्योंकि मेरी जो स्वरूप सब कैसी है स्थिति प्रज्ञा, लौकिक प्रज्ञा के द्वारा पीत है, आच्छादित है। पहले वाला मेधा का अर्थ अलग कर दिया, यहां मेधा का अर्थ अलग कर दिया, ध्यान रखना भाषा का। लौकिकी प्रज्ञा के द्वारा ढका हुआ है, आच्छादित है। सत्वम सामान्य प्रज्ञा अविध तत्व, कहने का तात्पर्य है आप जो ओम है ना, आपको भी सभी समझ नहीं पाते। आपको भी सामान्य प्रज्ञा वाले पुरुषों के द्वारा अविदित तत्व था, आपको कोई जान नहीं पाता है।
सामान्य प्रज्ञा से जान नहीं सकते हैं, विशेष प्रज्ञा की जरूरत है। उसके लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जपार्था एते मंत्रा मेधा कामस्या, मेधा की कामना वाले पुरुष के द्वारा किया जाने वाला ये जो है मंत्र है, जप के लिए ही हुआ करेंगे, जप करने के लिए है, समझे। होमार्थास्तुना श्री कामस्य मंत्राउच्यन्ते, श्रुतम में गोपाय का अर्थ किया नहीं भाष्यकार ने। ब्राह्मण कोशोसी मेधिया पीता, श्रुतम में गोपाय इसका अर्थ भाष्यकार ने नहीं किया है, तो ग्रहण कर लेना। अतएव हे ओम, जो कुछ भी आज तक मैं सुना हूं उसकी भी आप रक्षा करें, यह अर्थ आपको ग्रहण करना पड़ेगा। होमार्थास्तु अधुना श्री काम से मंत्र उच्चन्ते, श्री की कामना करने वाला पुरुष के प्रति होम करने हेतु तो जो जरूरत है मंत्र स्वाहांत, उन स्वाहा अंत में है जिनका, उन मंत्रों को कथन किया जा रहा है। आवहंती मन आनयंती, लेके आएगी वो, वितनवाना विस्तारयंती, और विस्तार भी करेगी। जितना आ जाए उतना ही रह जाए और खर्च हो जाए, खत्म हो जाएगा ना, तो बढ़ना भी चाहिए, बढ़ाएगी वो। तनोते तत्कर्मत्वात्, उपसर्गपूर्वक जो वितनवाना तनु विस्तारे धातु का रूप है, अतएव यहाँ अर्थ ही किसका विस्तार करेगी वो, तो तत्कर्मकत्वात्, विस्तार कर्म वाला होने से। लक्ष्मी तो आएगी ही नहीं नारायण को छोड़कर, वो तो नहीं आएगी ना ना ना, वो नहीं, वो जहाँ जाएगी वो सब चौपट कर देती है। वो ना आवे अच्छा है, वो अपनी माया मात्र को भेजते रहे सो ठीक है। क्योंकि पुराणों में देख लो, जहां जहां लक्ष्मी गई स्वयं वहां बर्बादी हुई। ये लक्ष्मी को स्वयं जाना नहीं चाहिए, लक्ष्मी रहे नारायण के पास और कृपा करती रहे बस। मेधा चतुर्थ तीसरे कहते देखो, आवहंती का अर्थ कर दिया आनयंती, लेके आती हुई, ऐसे लेके आ रही है वो, केवल ले लेकर भेजती रहेगी वो, और विस्तार भी करती रहेगी। कुर्वाणा निर्वर्तयंती, और हमारे लक्ष्य को सिद्ध भी करती रहेगी। निर्वर्तयंती अचिरा मन अचिरा क्षिप्रमेव शीघ्रमेव इत्यर्थः, शीघ्र ही वो साध देगी हमारे सब लक्ष्य को। छांदसो दीर्घ, छांदस दीर्घ है समझो, अथवा चिरम व कुर्वाणा, धीरे धीरे करती रहेगी। धीरे हमारी काम पूरी होनी चाहिए, इस जन्म में मोक्ष हो जाना चाहिए, चलो धीरे धीरे करे या जल्दी जल्दी करे। किसका? कहते आत्मन मम, मेरा सब काम सिद्ध कर देगी। किमित्या, क्या क्या काम ले आएगी और क्या काम सिद्ध करेगी? कहते हैं वासांसी वस्त्राणी, कपड़ा खूब लाएगी। वस्त्राणी मम गावश्च, मम वस्त्राणी, मेरे लिए जरूरत जितने उतने वस्त्रों को लाएगी, और गायों को भी देगी। गावा कर तो गाश्च बना लेना, गावा प्रथमा बहुवचन है, गौहु गावो गावा, गाम गावो गाह द्वितीय बहुवचन, कर्म में लाना है ना, उसको लाएगी, इसलिए द्वितीय बहुवचन होना चाहिए। छांदस प्रथमा है वहां, उसको अर्थ करते वक्त द्वितीय में परिणाम कर दिया, गाश्चितियावत। ये पहले जमाने ही दक्षिणा दी, खूब गाय होंगे तब ना दक्षिणा दे करके पंडितों से काम कराओगे। और आजकल जमान नोट पानी होना चाहिए खूब, तभी तो पंडित खुश रहेगा। नहीं तो कहेगा नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। बोलेगा क्या है, दक्षिणा मिलती नहीं है, जाके क्या करना। ऐसी हो जाती है। अन्न पाने च सर्वदा एवं आदि, इतना ही नहीं, अन्न पाने च सर्वदा इत्यादि बहुत सारी चीजों को सदा ही वो ला के देखिए। अन्न भी, पान भी, पान में वो नहीं पान पराग, पान सौदर पीने वाले साधन तो पीते हैं ना आप लोग, पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दूध पीते हैं, पेय पदार्थों को पान कह दिया। कुर्वाणा श्री ही, यार देखो मंत्र में नहीं था लेकिन यहाँ बोलते श्री ही, जो ऐसा करती हुई लक्ष्मी देवी, ताम ततो मेधा निर्वर्तनात् परम आवह मन आनय, ततो में श्रियम आवह है ना, आवह का व्यर्थ भी क्या अर्थ है, इसलिए आने ही अर्थ कर दे रहे। और भी कब लाना, पहले ही लाएंगे तो बिगड़ जाऊंगा ना मैं, ऐश कर लग जाऊंगा। से पहले मेधा आनी चाहिए, मेधा शक्ति के बाद धन आना चाहिए।
पहले विवेक शक्ति पूर्ण जग जाए तब धन आना चाहिए, तो गड़बड़ नहीं होगा। मेधा निर्वर्तनात् परम, मेधा की सिद्धि के बाद में आवह आनय दियावे। अमेध से श्री अनर्था ये वही थी। देखो मेधा शक्ति रहित बुद्धि, बुद्धि विवेक शक्ति रहित जो व्यक्ति है उसके पास लक्ष्य पहुंचेगी तो वो अनर्थ ही करेगी। किम विशिष्टाम श्रियम, किस गुणों से विशिष्ट लक्ष्मी लावे। लोमशा मजा अभी आदि युक्ता, बहुत बालों वाले पशु, बकरी भेड़ आदि युक्ता, अन्य पशु भी, अन्य भी अनेकों प्रकार के पशु जो यज्ञ में जरूरत है, घोड़ा वगैरह, संयुक्ताम आवह, ऐसे को ले आओ। इत्यधिकाराद ओंकार एवं अभिसंबंधित है, इस अधिकार से यहां ओंकार को संबंधित कर देना सब जगह। ओम ही लक्ष्मी का रूप है, ओम ही लाके देगा सब। क्रिया ओंकार एवं कर्तृत्व संबद्धित है, तदीय प्रकरणात् उसका प्रकरण होने से। स्वाहा स्वाहा कारो होमार्थ मंत्रार्थ मंत्रांत ज्ञापनार्थ। जगह जगह स्वाहा क्यों आया, कहते स्वाहा तक पूरा बोलने पर एक मंत्र समझना, तब आहुति डालना है घी का। होम के लिए मंत्र का यहां तक समाप्ति हो रही है, एक ज्ञापन करने के लिए बीच बीच में स्वाहा स्वाहा कह दिया जाता है। आयंतु मामिति व्यवहितेन संबंध, आयंतु मामिति व्यवहितेन संबंध। इसी प्रकार आगे में आयंतु माम है ना, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। आम आयंत ब्रह्मचारण स्वाहा, उसको बोल रहे हैं, आंग उपसर्ग को यंतु के साथ जोड़ना पड़ेगा। व्यवहित के साथ संबंध, बीच में जो मां है उसका अर्थ है माम इति व्यवहितेन संबंध। क्या चीज आवे हमारे पास, कहते ब्रह्मचारिणो, ब्रह्मचारी लोग आवे। कैसे ब्रह्मचारी लोग आवे, उस विशेषण को दिया, विमायंतो प्रमायंतो दमायंतो क्षमायंतो इत्यादि। यशो जन आसानी से पहले है, यशो मन यशस्वी जने जन समूह है आसानी भवानी इति। जन समूह में मैं अत्यंत यशस्वी हो जाऊं। श्रेयान प्रशस्त रो, मैं और अत्यंत प्रशंसनीय हो जाऊं। किनका बीच में, वस्यसो, वस्यसो का तो अर्थ होता है वसीयसो, वसुतरात, वसुमत्तरात, वा आसानी इत्यन्वय। वस निवास धातु भी है, वस आच्छादन धातु भी है। धातु द्वय से प्रत्येक शील अर्थ में कर देंगे, उसमें वसनशील है पर आच्छादनशील वा वसु, सबको वास देने वाले। हाँ जो भी आज, हाँ आ जाओ आ जाओ आसन लगाओ, हाँ आ जाओ आसन लगाओ, सबको आसन लगाने को बोलना। ऐसे लोगों में भी मैं श्रेष्ठ हो जाऊं। और जो अब हाँ लो भाई कपड़ा लो, हाँ लो कपड़ा लो, हो कपड़ा लो, कम्बल लो, ठंडी है ओढ़ो, ये लो चादर दो, शॉल दो। बाबा जी की दुकान खोल दिया एक महात्मा ने, नाम ही रख दे बाबा जी की दुकान। जो जाओ वहां से उठा उठा के लाते लोग, कमर लो ये वो सब दे वहां देते फ्री में, नाम रख दे बाबा जी की दुकान। ऐसे कई आश्रम वाले हैं, जो भी आ जाते आसन लगाओ बोल देते हैं, आओ कोई दिक्कत नहीं रहो। वो अपने से कर्म चार आसन पानी खत्म होते अपने बोलते अब चला जाए, कोई ना कोई बहाना बन जाता चला जाता है। ओंकार आश्रम में देखता था ऐसे ही था, जो आए सब वहां हॉल में लगाइए आसन लगाइए, किसी को मना नहीं। कई बार तो इतना हो जाते हैं तो बनाने वाले मुश्किल, महात्मा ही बनाते भोजन वहां, ब्रह्मचारी लोग वगैरह मिलकर के, इतनी दिक्कत हो जाती है। चातुर्मास सबसे ज्यादा, चातुर्मास नर्मदा परिक्रमा कोई कर नहीं सकता, जो करते हुए आया हुआ है सब वहीं रुक जाते हैं, 2 महीना तो वहां भरे रहेंगे पूरा चातुर्मास। वैसे निवास वैसा आच्छादन, आच्छादन कपड़ा आदि वो भी देते रहते खूब। इस प्रकार से ऐसा मैं हो जाऊं, इतनी आनी चाहिए कि मैं इस प्रकार से खोप देने वाला और बसाने वाला होकर के मेरा नाम दुनिया में हो जावे। किंचा इतना नहीं, तम ब्रह्मण कोशभूतम त्वाम हे भगवन पूजावन प्रविशानी प्रविश्य अनन्य भवानी इत्यर्थ। कहते हैं तम आपको, मैंने आप में ही मैं प्रवेश करना चाहता हूं।
अब क्यों? क्योंकि आप ब्रह्म का कोशभूत है, ढक्कन के समान ढक्कन है। अभिधान आप देखिए आधार पर बोल रहे हैं, त्वाम हे उन्हें भगवन पूजावन, हे पूज्य ओमकार, मैं आप में एकीभूत होना चाहता हूँ, प्रवेश करके अनन्य भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ। यानी कि प्रवेश करके वापस आ गया, इस कमरे में प्रवेश करके बाहर निकल जाए, या मैं यहाँ पे प्रवेश करूँ आप धक्का मार के बाहर कर दो तो क्या फायदा? ऐसा नहीं, मैं तो अनन्य ही होना चाहता हूँ। तो आत्मा ही भगवान, मैं आपका आत्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ। और इस तरह से आप भी मुझे स्वीकार करते हैं, मेरे सविन हो जाइए। सत्यों पे माम माम भगवन पूजावन प्रवेश आवयोर एकत्व में वस्तु इत्यर्थ। आप मुझ में प्रवेश कर जाइए पूज्य, इस तरह से कि हम दोनों एक हो जावे, ओम और मुझ में कोई भेद न रह जावे। तस्मिन् त्वयि सहस्रशाखे बहुभेदे निमृजे शोधयामि अहम पापकृत्याम। इस प्रकार से ओम में अभेद को प्राप्त कर, तो मैं क्या करूंगा कि मैं आप हजारों भेदों वाले, हजारों रूपेण शब्द है ना, वेद ही कितना लंबा चौड़ा है, पुराण कितने हैं, संस्कृत वांग्मय कितना है? बहुत विशाल है। तंत्र मंत्र ग्रंथ इतने हैं क्या? ग्रंथों की तो इतनी है कि गिन ही नहीं सकते आप कितने ग्रंथ। इतनी ग्रंथ बना डाले लोगों ने आज तक, वेद से लेकर अब तक इतने करोड़ों ग्रंथ बन चुके संस्कृत का ही, जिसका कोई नाम भी सब पूरा का पूरा गिन के बता नहीं सकता। उतनी ग्रंथ बने, कई तो लोप ही हो गए, नष्ट ही हो गए, दोबारा मुद्रण को प्राप्त नहीं है। अतएव कहते हैं आप ऐसे रूप, अनंत रूप वाले आप ओम को, ओम के साथ अभेदो करके मैं अपने पाप कृत्यों को शोधित कर लूंगा। यथा लोक है, और जिस प्रकार के इस लोक में आप प्रवणवता निम्नवता देशे यंति गच्छन्ति, ढाल की ओर, निम्न भाग की ओर जहीं से भी एक बूंद पट्टक के अपने कोशिश करता है, जितनी दूर तक मैं नीचे की ओर भाग सको भागू। यथा च मासा अहर्जरम, और जिस प्रकार से महीने दिन प्रतिदिन अपनी अंत की ओर जाते हुए संवत्सरो अहर्जर, संवत्सर की ओर जा रहा है, वह संवत्सर ही अहर्जर है। ऐसा अर्थ कैसे निकल गया? अहो भी परिवर्तमानो लोकान जरेती हानि व अस्मिन जीर्यंती अंतर्भवंती थी अहर्जर। दो अर्थ कर दिया। दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते हुए इस सारी दुनिया का प्रत्येक जीव का शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देने वाला होने से इस काल रूपी संवत्सर को अहर्जर नाम दिया गया है। अतः दूसरी अहानिवा अस्मिन जीरंती, जिसमें दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? लीन हो जाता है, प्रतिदिन लीन होता है, जिसमें वह काल का नाम संवत्सर है। अहानिवा अस्मिन जीरयंती अंतर्भवंती इति हर्जर, दो व्युत्पत्ति हुई। लय हो जाना, अरे काल समाप्त हो रहा है ना, 24 घंटे खत्म होता है, कहां जाता है वो? कहां जाएगा? आप भी अपने आयु गिनते हो ना, 28 हो गया, फिर अभी थोड़ी 28 उम्र हो करके एक दिन एक घंटे ऐसे बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे आप सेकंड तक। 28 के बाद सीधा 29 बोलोगे, है नहीं? कितना उम्र हो गया? 29। बीच में कोई पूछेगा तो भी आप क्या बोलोगे? 28 ही बोलोगे। बल्कि 28 होकर के 11 महीना भी बीत जाए, एक महीना बाकी है, तभी आप क्या बोलोगे? 28 ही बोलेंगे। जिस दिन पूरी हो जाती है उस दिन क्या कहोगे? 29 हो गया, 29वां जन्म दिवस है, 30वां जन्म दिवस है, ये तो व्यवहार होता है ना। बीच के समय को लोग गिनती नहीं करते, वो सब वो संवत्सर में लीन हो जाता है। इसके हानि जीरियंती माने अंतर्भवंती, अंतर्भूत हो जाते, लीन हो जाते, जिसमें उसका नाम हर्जर माने संवत्सर, एक साल। तंच यथा मासायंती, और ऐसे संवत्सर को जिस प्रकार मास प्रति मास विलीन हो जाते हैं, एवं माम ब्रह्मचारिण हे दाता सर्वस्व विधाता, सभी का विधाता हे ओम, आप जो है ऐसी कृपा करें कि मेरे तरफ, मेरे प्रति चारों ओर से
माम आयंतो आगच्छन्तु सर्वतः सर्वदिग्भ्य, सभी दिशाओं से मेरे प्रति ब्रह्मचारी लोग आवे। प्रतिवेश श्रम अपनयन स्थानम, प्रतिवेशवासी, प्रतिवेश किसको कहते हैं? जहां पर विश्राम करके आपका थकान को दूर कर लिया जाता है, उसका नाम, उस आश्रय स्थान का नाम प्रतिवेश होता है। इसे आप भी जो ओम है, मैं अनेकों जन्म मरण लेते 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 थक चुका हूं। मैं जन्म प्रति जन्मों को लेते हुए जन्मों की जो धारा चली पड़ी हुई है, इससे मैं थक चुका हूं। इसे मैं अब आप में ही विश्राम करना चाहता हूं। श्रम अपनयन स्थान, आसन्न गृह इत्यर्थ, उसका आसन्न गृह कहते विश्राम स्थान। संस्कृत में प्रतिवेश भी उसका नाम है, आसन्न गृह, श्रमापनयन स्थान, विश्राम गृह, प्रतिवेश स्थान इत्य नाम है। ऐसे आप हैं। एवं तुम प्रतिवेश इव प्रतिवेश, ऐसे जो आप प्रतिवेश के समान प्रतिवेश हैं, आपको जो है तच्छीलिनाम सर्व पाप दुख अपनयन स्थानम अस्ति। तच्छीलिनाम, आपके चिंतन करने के स्वभाव वालों का आप क्या करते हैं? सकल पाप और दुखों को अपनयन करने वाला स्थान आप है। अतो माम प्रति प्रभाही, इसलिए आप जो है मेरे प्रति प्रभाही। मां प्रमा भाई है ना, प्रोपसर को क्रियापद के साथ जोड़ दिया। माम ने माम प्रतिभाई, प्रभाई, प्रभाई का मतलब क्या? माम प्रति प्रभाई मैंने प्रकाशय आत्मानम प्रपद्यस्व च माम, और आप मेरे प्रति प्रकाशित हो जाओ। और प्रमापद्यस्व उसका अर्थ कर दिया, माम ने माम प्रति प्रपद्यस्व, प्रोगपद्यस्व से जोड़ दिया, प्रपद्यस्व च माम रसविद्धम इव लोहम त्वन्मयम त्वदात्मानं कुरु इत्यर्थ। जिस प्रकार से रसविद्धम इव लोहम, दो लोहे का टुकड़ा है, आप क्या करोगे दो लोहे टुकड़ों को? वेल्डिंग, आज के भाषा में क्या बोलते हैं? वेल्डिंग कर देते, एक दूसरा तत्व को बीच में डाल देते हैं और उस तत्व की तरह दोनों को एक की भूत कर देते है ना, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। उसी प्रकार से रसविद्धम इव लोहम, रस मने क्षार भेद तन्मिश्रेण मिश्रणेन यथा लोहम लोहांतरेण तादात्म्यम आपद्यते तद्वत् इति यावत्। टिप्पण में कह रहे हैं जैसा रस मने क्षार भेद को लेकर के मिश्रण के द्वारा एक लोहे को दूसरे लोहे से जोड़ दिया जाता है, तादात्म्य को प्राप्त कर दिया जाता है, उसी प्रकार से आप मुझे अपने से तादात्म्य को प्राप्त कराओ। हिंदी वाले ने तो पारद को ले लिया अथवा पारस मणि को ले लिया, पारदयुक्त लोहे के समान ऐसा कर दिया, अथवा पारस मणि जिस लोहे को सोना बनाता है ऐसा अर्थ, अलग अलग अर्थ करो, गलत अर्थ सब। वो दृष्टांत मणि से बात आए तो नहीं ना, पारस मणि ने लोहा को पारस थोड़ी बना दी, स्वस्वरूप तो प्रदान नहीं किया, इसे वो सब दृष्टांत अनुचित ही होता है। जैसे भाष्यकार रसविद्धम इव लोहम त्वन्मयम त्वद आत्मान कृतु, आप अपने तन तन्मय में ओंकार मय में हो जाओ और तो ओंकार का स्वरूप को ही मैं प्राप्त कर जाऊं, ये इसका अर्थ है। श्री कामो अस्मिन विद्या प्रकरण अभिधीयमानो धनार्थः धनंच कर्मार्थम कर्म च उपाधि दुर्दक्षयाय तत्क्षयी विद्या प्रकाशते। स्पष्ट बोल दिया ना। श्री की कामना क्यों की जा रही है इस विद्या के प्रकरण में? इस विद्या के प्रकरण में श्री कामना का मंत्रों को क्यों कथन किया गया? तब पूछने जो कहते हैं धन के लिए ही कर रहे हैं, अन्य काम के लिए नहीं। या श्री कर तो ब्रह्म विद्या रूपी श्री, ऐसे उल्टा पुल्टा अर्थ नहीं करना। या श्री कर धन, सीधी सी बात, मोटा मोटी रुपया, रुपया चाहिए, लाख करोड़ अरब खरब जितना आ जाए खूब आवे। हाँ, तो इसलिए वो धन क्या करोगे? आगे क्या बोल रहे हैं? धनंच कर्मार्थम, धन मुझे चाहिए केवल यज्ञ करने के लिए, ऐश करने के लिए नहीं, कुछ और काम करने के लिए नहीं, धंधाबाजी के लिए नहीं, कर्म करना। क्यों? यज्ञ ने दान तपसा अनाश के ने कहा ना, श्रुति ने क्या कहा? यज्ञ ने दान ने तपसा अनाश के, उसके लिए मुझे चाहिए कर्म च। और कर्म क्यों करो? स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए नहीं, उपात दुरित क्षय, निष्काम भाव से करूंगा ताकि अनेक जन्म जो संचित दुरित था उन सब का क्षय करने के लिए।
उनको क्षय करके क्या करोगे? तत्क्षय ही विद्या प्रकाशित है कि जब कर्म क्षय होगा तभी प्रविद्या प्रकाशित होती है, नहीं तो नहीं होती है। तथा च स्मृति ही, इस विषय में स्मृति प्रमाण है। ज्ञानम उत्परिते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः यथा आदर्श तले प्रख्य पश्यन्त्यात्मानमात्मनि। जिस प्रकार से विशुद्ध दर्पण में आपकी चेहरा सुस्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार से ज्ञानम उत्परिते पुंसाम आत्मनः ज्ञानम आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति। कैसे? पापस्य कर्मण क्षया, पाप कर्मों का क्षय से ही पुंसाम पुरुषों को ज्ञान पैदा हो जाता है। उस किस प्रकार? इस प्रकार की वो ज्ञान उत्पन्न होकर कोई एक जगह रहता नहीं है। इसलिए कहते आगे, जिस प्रकार से स्वच्छ दर्पण में अपना चेहरा सुस्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार से अपनी इस आत्मा को अपने आप में ही वह देख लेता है, अनुभव कर लेता है। ये इसका अर्थ है।